चलिए पहला क्वेश्चन बेटा आज का गुडविल का, हमने 5 मेथड्स के सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करें बेटा। ए बिजनेस पार्टनरशिप firm has a average profit 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, 10%। assets and liabilities of the partnership firm is rupees 10 lakh sorry rupees 1,80,000। find out goodwill। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बेटा सर अनुराग को अंदर ले लो। हाँ बिल्कुल कर दिया उसको बेटा, सबको एंट्री कर दिया। सुपर प्रॉफिट एट 2 ईयर परचेज। दो तरीके से बेटा क्वेश्चन करना है। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड एट 2 ईयर परचेज। मतलब अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से या मैंने आपको जो समझाया है, ये थर्ड मेथड और ये फोर्थ मेथड से आंसर निकालना है गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हो गया नोट डाउन? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। चलिए सबसे पहले चीज स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 10 लाख माइनस 180, 8,20,000, 8,20,000। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। 8,20,000 इंटू 10/100, 82,000 का आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास है 1 लाख। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट माइनस 1 लाख माइनस 82, यू विल गेट 18,000, 18,000 रुपए। चलिए ये मैंने कुछ वर्किंग नोट्स कर लिए, अब इसके आंसर के लिए जाता हूं। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख का, इंटू 100 अपॉन में 10, 10 लाख। चलिए गुडविल निकालते हैं। 10 लाख रुपए और माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अंशुल को क्लास में ले लो। हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट। 180 इज द गुडविल। 1,80,000 1,80,000 इज द गुडविल। बेटा अंशुल तो ऑलरेडी क्लास में है। भावुक सर पहले बोलते आ गया। अच्छा
ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड बेटा 18,000 इंटू 2 ईयर परचेज 36,000। इधर अंशुल देख लीजिए बेटा, दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट है। इससे 180 और दूसरा जो सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है इससे 36। एक ही क्वेश्चन में, हाँ एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर आ रहा है बेटा, एक ही क्वेश्चन में। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई टाइप ना दे रखी हो। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमेशा अंशुल पेपर में लिखा हुआ आएगा, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लिखा हुआ है अलग अलग। कि मतलब बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि सुपर प्रॉफिट से करना है या फिर किसी और मेथड से करना है। 100% आपको लिखा हुआ है। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं बेटा। सर हाँ जी बोलो अनुराग। सर परसेंटेज के क्वेश्चन कराओगे आज? बेटे अभी पहले मैं इस मेथड को फोकस कर लूं, खत्म कर लूं। अभी तो मैंने बोला हुआ है 2-3 क्लासें हैं, जब तक बेटा वो नहीं कराऊंगा। और एक जो मैंने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था, याद हो आपको, मैंने बोला था एक एसेट्स परचेज करी है, साथ में उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कंसेप्ट। साथ में अंडर ओवर वैल्यूएशन का बेटा वो भी मैंने सिखाना है, परसेंटेज में आ जाए तो क्वेश्चन कैसे होगा। उसके बाद ही नया चैप्टर शुरू करूंगा मैं, चाहे उसकी एक क्लास एक्स्ट्रा और लग जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का, फिर दोबारा दोनों मेथड से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। पार्टनर्स, देयर कैपिटल। सर इसमें बैलेंस शीट बनेगी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है वैसे। अगर आपको अब नॉलेज हो गई है पिछली क्लास से, 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल, द पार्टनरशिप फॉर्म has a average profit rupees 1 lakh. Normal rate of return is 10%, 10%. Find out goodwill. पहला capitalization of average profit method. दूसरा capitalization of super profit method. तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड एट 2 ईयर परचेज। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करना है। 2011 में ये क्वेश्चन आया था बेटा बोर्ड में, इतने साल पहले, 10 साल पहले। मैंने कहा है ना, ये बहुत साल से अलग क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2011 सीबीएसई के ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। चलिए स्टार्ट करें इसको करना, छोटी मोटी कैलकुलेशंस करें पहले। बेटा अभी तो फिर भी ना अनुराग, ये परसेंटेज ना 10 है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, सीधी सीधी फिगर फटाफट निकल रही है। मगर यही अगर 12, 15, 17, 22 हो गई
तो बहुत डिफिकल्टी आएगी पेपर में वहां पे। क्वेश्चन गुडविल कितने इयर्स की? हाँ जी, कौन सा? गुडविल कितनी इयर्स की निकालनी है? बेटे तीनों की 2 टू? ईयर परचेज है, 2 साल सुपर तीनों प्रॉफिट की? में। नहीं बेटे, इनमें तो होता ही नहीं है रूल। अभी देख अच्छा फॉर्मूला अच्छा। कैसे करना है। चलिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, ये 10 लाख रुपए हो। ये निकाल लिया मैंने, ये पहली चीज। दूसरी, एवरेज प्रॉफिट तो मुझे गिवन ही है 1 लाख। तीसरी चीज, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास 7 लाख गिवन है, 4 लाख प्लस 3 लाख इंटू 10 अपॉन में 100, 70। चौथा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सर 1 इसमें लाख। वो वाला फॉर्मूला लगा है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, जरूरत नहीं है ऐसे कुछ सोचने की, सिंपल है यार। कोई फिगर ही नहीं है, इन दोनों को प्लस कर लिया बस, खत्म। कोई एसेट्स नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा कैपिटल प्लस हो गए। चल भाई, चल आयुष पहला वाला बोलना शुरू कर। फर्स्ट, सर पहले तो टोटल गुडविल। कैपिटलाइजेशन वैल्यू एक निकालनी मिनट, होती है और वो निकाल बाय के क्या? एक सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आंसर, ये गिवन है 10 लाख और ये गिवन है 7 लाख, 3 लाख रुपए आ गया भाई। पहला तो आ गया भाई। दूसरा था गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट है मेरे को 30,000 इंटू 100/10, 3 लाख रुपए, ये भी सेम आ गया। तीसरा, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड 30,000 इंटू 2 ईयर परचेज, 60,000 रुपए। 60। सबका करने का तरीका अलग है। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 10 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। जो ये कैपिटलाइजेशन वाले दोनों मेथड है उनमें तो ज्यादातर मेरे को लग रहा है सेम आएंगे सेम आएगा, आंसर। सेम आंसर आएगा। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू में एपी इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर हाँ जी बोलो। सर जो बोलो फर्स्ट मृदुल। वाला था तो उसमें जो सर जो उसमें नेट एसेट्स था वो आपने कैसे निकाला है? वो ये ले लिया बेटा सीधा, ठीक है 4 लाख सर। और 3 लाख रुपए सीधा डायरेक्ट। चलिए, हो गया बेटा। यस सर। चलो आगे चलो। यस सर। यस सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें आपको मैं दे रहा हूं 4 मेथड से आंसर निकालना है आपको, 4 सर फॉर्मूलों से। हाँ जी एक बोलो। चीज पूछनी थी, आपने नेट एसेट्स वो कैसे ले लिया, क्योंकि वो तो कैपिटल है ना। बेटा तू क्या करता है, ये देख, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 4 लाख हाँ और सर 3 लाख, तो 7 लाख ही तो बनेगी, कोई और फिगर है ही नहीं मेरे पास। ठीक है सर, समझ गया, ठीक है वो ना? बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। हाँ। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। अब एक ही क्वेश्चन में आपने करना है, एक ही क्वेश्चन से चारों से निकालने हैं, 4 मेथड से आंसर निकालना है एक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो 4 मार्क्स का, हर एक की वेटेज जो है 1 ही है। थर्ड क्वेश्चन आज का, गुडविल बाय कैलकुलेट गुडविल ऑफ 2 पार्टनर्स X and Y।
पहला कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 3 years purchase of एवरेज प्रॉफिट मेथड। आयुष, इसमें कहीं पे मेथड लिखा है कि सिंपल एवरेज से करना है या वेटेड एवरेज से करना है? सर नहीं लिखा, सिंपल वाला लेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक वेटेड वर्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, इधर काव्या, निखिल, मृदुल सुन लीजिए सारे बेटा, सार्थक, वंश, यश सारे सुन लीजिए, अनुराग, सार्थक बेटा, तब तक आपको सिंपल एवरेज से ही करना है। अगला 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड, on the basis of capitalization of average profit method. Fourth, on the basis of capitalization of super profit method. सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए, इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। The profit for 3 years were 3 साल की 1,80,000, 1,80,000, 120 और तीसरी बेटा थर्ड 2,70,000, 270, 3 साल के प्रॉफिट से। सी पार्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। डी पार्ट, एसेट्स and liabilities were 10 lakh and 1 lakh. E part, remuneration या salary to each partner rupees 25,000 per annum. चलिए, पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन चारों मेथड से आपको करके दिखाना है अलग अलग। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आखिरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 10%, 10 लाख, 1 लाख और ये 25,000 रुपये पर एनम, और ईच पार्टनर है तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर्स, यहाँ पे 2 पार्टनर्स। फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करूं चारों मेथड से। क्वेश्चन अच्छी तरह लिख लीजिए बेटा। सर मतलब हर साल के प्रॉफिट में से 50,000 माइनस होगा ना? नहीं, टोटल में से एवरेज प्रॉफिट में से 1 टाइम कर देंगे, नहीं तो हमें 3 बार करना पड़ेगा।
बात तो एक ही है, एवरेज में से कर दो सीधा। सीधा एवरेज में से कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, वैसे ही कर देते। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन हो गया, बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। करूं स्टार्ट? यस सर। बेटा क्वेश्चन अच्छी तरह लिख लो क्योंकि मैं पूरा मिटा रहा हूं, मुझे चाहिए होगा इंफॉर्मेशन सारी। चलिए सबसे पहला गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। क्या क्या था एवरेज प्रॉफिट की फिगर, बोलिए बताइए कोई आप में से। आयुष कितना है, निखिल, काव्या बताओ। सर विजोत, प्रॉफिट्स दे रखे थे हमें, एवरेज कितने? प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। एक पहले लाख बताओ। अस्सी 1,80,000। हजार 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। 270 सर डिवाइड 570। 570 अपॉन में 3, 190। इसमें से 190। माइनस करिए रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, 140 था। ये 50,000, तो ये आ गया आपका 140। चल अनुराग बेटा ये बता कितने ईयर परचेज है? 140 इंटू 3, 4,20,000, 4,20,000 रुपये पहला आ गया। चलिए सेकंड बी पार्ट, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, इसका 10% 1 लाख, ये नहीं 10 लाख ये आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट उसका 10%। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज था मेरे पास 1,40,000, सर 120,000 आएगा गुडविल सेकंड मेथड। 40,000 सुपर प्रॉफिट। चलिए गुडविल निकाल लिया, 40,000 इंटू 3 ईयर परचेज, 1,20,000। सी पार्ट, पहले से आंसर आ रहा है आपका 4,20,000। चलिए बेटा एक चीज बता दीजिए, आवाज क्लियर है बेटा? बीच में कोई कॉल आ गई थी? यस सर। चलिए सी पार्ट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरेज प्रॉफिट था 1,40 इंटू 100 अपॉन में 10, 14 लाख रुपए। और गुडविल इज इक्वल टू 14 लाख माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, 4 लाख। यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। डी पार्ट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए आपका था सुपर प्रॉफिट था 40,000 इंटू 100 अपॉन में 10, 4 लाख रुपए आंसर।
चलिए बेटा, चारों से अगर एसेट्स नहीं दिया हुआ तो हम सीधा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से ले हाँ, लेंगे मतलब। सीधा एवरेज कैपिटल कर ले लो। 4 आंसर आ गए बेटा। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो बेटा आप मान के चलिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 नंबर का आएगा सिर्फ। चलिए, हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। यस सर। यस सर। अंशुल, शौर्य, भावुक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, 6th मेथड, लास्ट मेथड है गुडविल का और चैप्टर फिनिश हो गया। वंश, यश, आवाज नहीं आ रही आज बेटा? हाँ जी सर। क्या हो गया, शांत बैठे हैं दोनों? बेटा लास्ट में तो बल्कि ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। गुडविल बाय एन्युटी मेथड, बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। आपको कभी भी निकालनी नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी। मतलब सर एक ही स्टेप होगा बस एक सुपर प्रॉफिट निकालना है, बार बार उसी के ऊपर चलना है बस, सुपर प्रॉफिट। सर अंशुल की क्लास लीव हो गई गलती से, उसको वापस दे लो। कोई बात नहीं, मैंने कर दिया ज्वाइन। चलिए आज का 4th क्वेश्चन, कैलकुलेट गुडविल बाय एन्युटी मेथड। गुडविल बाय एन्युटी मेथड, प्रॉफिट फॉर 3 years वर्क, 40, 30 और 20। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ फर्म ₹2 लाख, 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% per annum। एन्युटी वैल्यू of ₹1 is 2.765। ये वैल्यू गिवन है इसकी 2.765। तो चलिए इसको करने का तरीका देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, 40, 30, 20 डिवाइड बाय 3, 30,000। बिल्कुल सही 30। नॉर्मल प्रॉफिट पे आइए, 2 लाख, उसका 10% 20,000। सुपर प्रॉफिट 30, सुपर प्रॉफिट 10,000, ये हो गया 10,000। गुडविल 10,000 मल्टीप्लाई 2.765, 27,650 आंसर। 27,650 सीधा। 6 के 6 मेथड मैंने करा दिए हैं बेटा। अगर चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो मैंने सब कुछ करा दिया बेटा। चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 6 के 6 मेथड करा दिए हैं और मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली 30-40 क्वेश्चंस होंगे। हाँ सर, कल ही हमने परसों मेजर किए थे 30 हो गए थे, आज 4 और हो गए, 34 हो गए।
34 हो गए, मतलब 40 प्लस कराते ही मैं चैप्टर बंद कर दूंगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब ये है वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक से मंडे ऑनवर्ड वर्किंग डे से नए चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे सारे आपका एक चीज इकोनॉमिक्स में भी। पूछनी थी, हाँ ये एन्युइटी वैल्यू वैसे होता क्या है? हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था वैसे एन्युइटी वैल्यू होता क्या है? बेटे आपको आपको तो सबसे पहले आना चाहिए आयुष, पता है क्यों? जैसे हम LIC का प्रीमियम देते हैं, मान लो मैंने सर। कोई सम एश्योर्ड 4 लाख का है, तो हाँ सर। कैलकुलेशन की जाती है कि आपको एक साल में 7,800 रुपए 212 रुपए विद अच्छा GST सर, वही होता है एन्युइटी? वही होता है एन्युइटी वैल्यू। तो अच्छा, एन्युइटी ठीक वैल्यू है। आप कॉलेज में जाके फॉर्मूले से सीखेंगे, मगर इन 12th स्टैंडर्ड में आपको अलाउड नहीं है, समझे? क्योंकि हम तो कराते हैं 4 लाख का सम एश्योर्ड 20 साल। हाँ सर। 20 साल की हमारी पॉलिसी है, तो हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है सर, समझ समझा? गया। तो वो एन्युइटी वैल्यू आपको गिवन होती है, उससे बस मल्टीप्लाई करना है। चलिए ठीक हो है गया सर। बेटा? यस सर, हो गया। हाँ जी सर। यस सर। क्लास को बेटा आज यहीं पे वाइंड अप कर दूं? कोई बड़ा बार बार फोन आ रहा है, अर्जेंट कॉल आ रही है, तभी बार बार म्यूट हो रहा है, ठीक है? क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कोई कॉल आ रहा है इमरजेंसी, ठीक है? चलिए दैट्स ऑल। ओके सर।